बताना चाहती हूँ कि हमारी एक टीचर है जिनको धड़ा धमका के बोला गया है कि आप हमें रिकॉर्डिंग दे दो और हमसे पैसे ले लो। हमारी प्रिंसिपल मैम ने, हमें सत्येंद्र सर वापस चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये क्या चल रहा है, सुन कर के समझ कर के आप हैरान हो जाओगे। मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से विद प्रूफ एविडेंस आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले यानी कि सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी टीचर्स की तरफ से और स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ से, गेस्ट टीचर्स की तरफ से, हमारी वर्तमान शिक्षा मंत्री आदरणीय आतिशी मैडम जी से कि प्लीज़ अगर आप सच में दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सच में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन गरीब बच्चों से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, कहीं देर ना हो जाए। दूसरा निवेदन करना चाहूँगा सभी गेस्ट टीचर्स से, गेस्ट टीचर्स के जितने भी संगठन हैं, संगठनों के जितने भी लीडर्स हैं, यार बहुत हो गया। इतना अत्याचार, इतनी तानाशाही, ये कब तक चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों सहें गेस्ट टीचर्स इतनी तानाशाही? गेस्ट टीचर्स इतनी मेहनत करता है, पूरा जोर लगा देता है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन गरीब बच्चों के लिए, और शायद इतनी मेहनत अगर गेस्ट टीचर्स खुद पे लगाता तो आज उसका भविष्य बन जाता। लेकिन वो मेहनत उन बच्चों के लिए करता है, उसके बदले में क्या मिलता है? इतना अत्याचार, इतनी तानाशाही क्यों सहेंगे? अब प्लीज़ एक हो जाइए, एटलीस्ट अपने लिए तो आवाज़ उठाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। तीसरा, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को, बच्चों के उन पेरेंट्स को जो खुद की चिंता किए बिना, जो खुद के करियर की परवाह किए बिना आज के टाइम में भी अच्छा पढ़ाने वाले टीचर से इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि खुद की चिंता ही भूल गए, हमारे साथ क्या होगा यही भूल गए, अपने टीचर्स के सपोर्ट में आ गए। यार बहुत बहुत कम हैं आज के टाइम में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे पेरेंट्स। वो बच्चों का प्यार देख कर के सच में मैं सैल्यूट कर बैठा। इन बच्चों के साथ क्या हो सकता है, इन्होंने चिंता नहीं करी। इन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है, प्रिंसिपल इनके साथ कुछ भी कर सकता है, फिर भी इन्होंने ये परवाह नहीं करा। लेकिन अपने अच्छे टीचर्स के साथ गलत हो रहा था तो टीचर्स के साथ खड़े हो गए। सैल्यूट है बच्चों आपको। चौथा, फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जीएसटीए और शिक्षक न्याय मंच के सभी पदाधिकारियों से कि कृपया गेस्ट टीचर्स भी स्कूल का ही हिस्सा हैं, और हिस्सा ही नहीं बल्कि गेस्ट टीचर्स ने अपना अहम और अमूल्य समय दिया है स्कूलों को। प्लीज़ इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप से गेस्ट टीचर सताए जा रहे हैं। प्लीज़ इनके सहयोग में, इनके सपोर्ट में खड़े रहिए। आप आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। मैं प्रिंसिपल की वो तानाशाही आपको दिखाने वाला हूँ जिसे सुनकर के सच में आप हैरान हो जाओगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में बात क्या है। दिल्ली का एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर पीजीटी टीचर्स, कोई गेस्ट टीचर्स है, उसे प्रिंसिपल ने पुअर परफॉर्मेंस के नाम से स्कूल से निकाल दिया। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर गेस्ट टीचर्स का पुअर परफॉर्मेंस है तो एक नहीं बल्कि सभी गेस्ट टीचर्स को निकाल दो जिनका पुअर परफॉर्मेंस है। मैं तो कहता हूँ गेस्ट टीचर्स को ही क्यों, परमानेंट टीचर्स को भी निकाल दो जिसका पुअर परफॉर्मेंस है। सिर्फ गेस्ट टीचर ही क्यों पिसे? लेकिन अगर गेस्ट टीचर्स की गलती नहीं है, अगर गेस्ट टीचर्स के साथ तानाशाही हो रही है, अत्याचार हो रहा है और ज़बरदस्ती उसे पुअर परफॉर्मेंस नाम दे करके उसका टर्मिनेशन लेटर निकाला जा रहा है, तो ये गलत है। इस पर छानबीन होनी चाहिए। मैं सी ब्लॉक मंगोलपुरी में पीजीटी इंग्लिश के पद पे कार्यरत था। मैं अतिथि अध्यापक हूँ। मैंने 17 मई 2022 को यहाँ पे ज्वाइन किया और मुझे मई और जून की मेरा कोई वर्किंग जो डे थे, हमें पर डे की सैलरी मिलती है, मुझे 4-5 दिन की सैलरी नहीं दी गई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने नहीं माने, वो मना कर दिया साहब। तब मैंने उसके लिए ऊपर हायर अथॉरिटी को जब कंप्लेंट करी, उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया। मुझे फिर
मेरी जो सीबीएसई वैल्यूएशन में ड्यूटी आई वहाँ पे मुझे नहीं भेजा गया, मुझे 5 दिन लेट कर दिया गया, जहाँ पे मेरा नुकसान हुआ। मैंने उसके लिए भी उनको रिटर्न में कंप्लेंट की, तो उन्होंने मुझे तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया, मुझे आर्थिक नुकसान करना शुरू कर दिया, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मेरी क्लासों में आके मुझे बदतमीजी करनी शुरू कर दी और टीचरों को भेज के मेरी क्लास में बदतमीजी की गई। निधि गोयल मैडम है जिन्होंने मेरी क्लास में आके मुझे तू तड़ाक किया, मुझे गालियां दी, मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, जिसके रिगार्डिंग मैं प्रिंसिपल के पास गया, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उनको फेवर कर लिया। और इस सब के चलते उन्होंने स्कूल में 5 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें नरेंद्र सिंह पवार हैं पीजीटी कॉमर्स, और जोगीराम सर हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, श्री माथुर जी हैं, श्री प्रदीप माथुर जो पीईटी हैं, और नवरितु मैडम हैं, और एक महेंद्र सिंह जी हैं, और एक निधि गोयल मैडम। इन लोगों ने साजिश रच के प्रिंसिपल के साथ मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मेरी पुअर परफॉर्मेंस है, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा करके मुझे 1 मई को जब मैंने मेरी सारी क्लासें ली, मैं 1 बजे छुट्टी होती है, 1 बजे मैं अपनी क्लास से लेकर के आके बैठा हुआ हूँ स्टाफ रूम में, और एकदम से मेरे हाथ में मेरा टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। मैं हक्का बक्का रह गया था देख करके। मुझे ना कोई अल्टीमेटम दिया गया कि आपके साथ ये होने वाला है, ना मुझे कोई वार्निंग दी गई। मुझे 10-20 दिन में ये सारी चीज़ें कर दी गई। 10-20 दिन में मुझे शोकॉज दे दिए गए, उनमें मुझे जो कार्रवाई उनको करनी थी वो कर ली गई, और मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, मुझे आज बेघर कर दिया गया है। मेरे फादर नहीं है, मैं घर चलाने वाला अकेला हूँ, मैं यहाँ पे किराए पे रहता हूँ, मेरे पास आज एक पैसा नहीं है, मैं घर का किराया देने के लिए आज मैं मोहताज हूँ एक पैसे का। और मुझे पता नहीं क्या क्या धमकियाँ दी जाती हैं। बच्चों को ये बोला जाता है कि अगर तुम उसका साथ दोगे तो तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, स्कूल से जैसे टीचर को किया गया है। मैं हर तरह से परेशान हूँ। मुझे इन 5, 6, 7 लोगों ने जितने भी हैं, इन्होंने मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे या तो आत्महत्या करने के लिए इच्छा मृत्यु दिलवाई जाए, मुझे परमिशन दिलवाई जाए, वरना मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर मेरी पुअर परफॉर्मेंस थी, मेरा अगर पढ़ाना नहीं आता तो ये आज बच्चे मेरे साथ क्यों खड़े हैं? ये बच्चे मेरे लिए स्पोर्ट में क्यों हैं? ये इनके पेरेंट्स मेरे साथ स्पोर्ट में क्यों हैं? ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अगर मैं गलत था तो आप इन बच्चों से पूछिए क्या सच्चाई है। इनको धमकियां दी जाती हैं, इनको स्कूल से इनका करेक्टर सर्टिफिकेट खराब करने की धमकियां दी जाती हैं कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया जाएगा। मुझे आज कहीं का नहीं छोड़ा है, मैं दिल्ली में कहीं ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा हाल। दोस्तों वीडियो में जो आपने देखा वो एक टीचर्स हैं, इन पर अनेक आरोप लगा दिए हैं, और आरोप किस तरह से लगते हैं वो आप भी जानते हैं। गेस्ट टीचर्स कितना काम करते हैं वो भी आप जानते हैं। इतने मेहनती टीचर्स ये गेस्ट टीचर हैं, अपना अमूल्य समय और वो जो टाइम है वो बच्चों को दे रहे हैं और लगन के साथ पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी इनके साथ पुअर परफॉर्मेंस लिख करके बिना नोटिस के इन्हें टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया। क्यों भाई? पहली बात तो ये है कि बिना नोटिस के कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं निकाला जाता है, नोटिस मिलता है। प्राइवेट नौकरी भी 3 महीने का टाइम देता है कि भाई आपका ये ठीक नहीं है, आपको 3 महीने का टाइम है। लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी अल्टीमेटम, जो भी टाइम है वो कुछ भी नहीं दिया, सीधा टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया। भाई ऐसा कैसे तानाशाही चलेगी? अगर इन टीचर्स की गलती है तो इन्हें टर्मिनेट कर देना चाहिए, लेकिन इनकी गलती नहीं है। ये साबित करता है ये बच्चों का झुंड, जो बच्चे टीचर्स के सपोर्ट में आ गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम में बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए खड़े ना हो, बच्चे अपने दोस्तों के लिए खड़े ना हो, ये टीचर्स के लिए खड़े हो रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे खड़े हो रहे हैं। कुछ तो बात है ना उस टीचर्स में, कुछ तो बात है। तो बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। सैल्यूट फिर से उन बच्चों को जो अपने टीचर्स के लिए खड़े हुए आज के टाइम में। आज का टाइम जहाँ इतना स्वार्थी है ना, एक बार बच्चों की भी सुन लो आप, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम सर का साथ देंगे तो वो हमें स्कूल से भी निकलवा सकते हैं, उसने ऐसा बोला आज। और हमसे साइन भी करवाया उसने, और सर के खिलाफ अगर हमने लिखवाया है। अगर जब हमने साइन करने से मना कर दिया तो उन्होंने जबरदस्ती 2 बच्चों से साइन करवा लिए, उन्हें डांट कर 2 बच्चों से साइन करवा लिए। उसके बाद उन्होंने फिर उनके सर के खिलाफ बहुत कुछ लिख दिया उसमें, और हमने पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अरे फेल कर देंगे, आपको निकाल देंगे। मौजूद है, क्या करना चाहेंगे आप भी बताइए सर के बारे में। सर के बारे में सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाने की वजह से इनको निकाला जा रहा है, इनकी तनख्वाह रोकी जा रही है, आगे बच्चों की 6 महीने पे ड्रेस चेंज की जा रही है, कोई बच्चों को सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, बच्चों से कूड़ा साफ किया हाँ, बच्चों से कूड़ा साफ करवाया जाता है, और बच्चों को टॉर्चर भी किया जाता है कि आगे अपने पेरेंट्स को बोलोगे तो मैं यहाँ से आपको निकाल देंगे, आपकी लास्ट साल बाकी है, आप मेरी तरफ से बोलेंगे, आपको गवाही नहीं देनी है सर की तरफ। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? 12वीं में।
एक 12वीं में है, एक 9th में है। हमारे बच्चों ने तो यही बताया है कि सर जी के साथ मैडम मम्मी गलत हो रहा है, आप थोड़ा कदम उठाइए, नहीं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। यानी कि आज भी बच्चों को धमकाया गया है कि मेरे खिलाफ थी, आज भी टॉर्चर करा है कि हमारे बच्चों को जो कि भाई आपने हाँ जी जी, यानी आप चाहते हैं कि सत्येंद्र जी इस स्कूल में रहने चाहिए। वापिस आना चाहिए। बहुत अच्छे टीचर हैं आपके लिए। सर बच्चे चाहते हैं कि सर जी हमें ही पढ़ाएं, लेकिन वही है कि इन बच्चों की चलती नहीं है। तो दोस्तों पूरा मामला अभी तक आप समझ चुके होंगे कि एक गेस्ट टीचर हैं जो पीजीटी हिंदी हैं, पढ़ाते हैं और बड़ी लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं। ये हमें पता चला जब उनके साथ उनके सपोर्ट में पेरेंट्स भी खड़े हो गए, बच्चे भी खड़े हो गए और 1 2 4 नहीं बल्कि पूरा झुंड था। वो बच्चे सपोर्ट वो कह रहे कि नहीं भाई हमें वो टीचर वापस चाहिए। ऐसे में ऐसे टीचर्स को अगर बाहर निकाल दिया जाएगा जो इतनी लगन निष्ठा के साथ पढ़ा रहे हैं, अगर वो टीचर्स बाहर हो जाएंगे तो फिर शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी। और ऐसा क्यों होता है, जो अच्छा काम करे, जो मेहनत से काम करे, असल में उसे कम लोग पसंद करते हैं। उसे पसंद करने वाले कम हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होगा, टाइट होगा, पढ़ाई का माहौल बनाएगा, थोड़ा सा डांट भी देगा, ऐसा होता है। उसके साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अच्छा लगा कि यहाँ पर सपोर्ट में खड़े हैं। तो बच्चों का जो झुंड है उससे ये नहीं लग रहा है कि टीचर्स की गलती होगी। लेकिन फिर भी मैं एंड मोमेंट पे यही कहना चाहूँगा अपने हमारे शिक्षा मंत्री जी से, हमारे जो शिक्षक न्यायमंच है उनसे कि प्लीज़ आप इसके लिए कमेटी बिठाइए। अगर टीचर्स की गलती है तो प्लीज़ वो सच में टर्मिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रिंसिपल की गलती है और ज़बरदस्ती टीचर्स पर इस तरह के जो ये लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो बेबुनियाद साबित होते हैं तो ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये एक स्कूल नहीं बल्कि तमाम बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर गेस्ट टीचर्स के साथ इस तरह का भेदभाव, अन्याय हो रहा है, जबकि गेस्ट टीचर्स बड़ी लगन निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं। बाकी आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके स्कूलों का हालत क्या क्या है, कितने % गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं और आपके स्कूल में जो पढ़ाई का माहौल है, गेस्ट टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं, अपना ओपिनियन आप गेस्ट टीचर्स के लिए कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। देखते हैं कि कितने गेस्ट टीचर्स सपोर्ट में हैं, गेस्ट टीचर्स के सपोर्ट में हैं, और यस जो गेस्ट टीचर्स के लीडर्स हैं वो कितना क्या एक्शन लेने वाले हैं। इस बात को लेकर के जो भी ये चला है, ये एक तरह से बहुत बड़ा हम कांड कह सकते हैं इससे। तो इस कांड के बाद आपका क्या ओपिनियन निकल रहा है, तो यार वीडियो को में कमेंट कर दीजिए। बाकी शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो पहुंचनी चाहिए शिक्षा विभाग तक। धन्यवाद।